कितना दुख उठाया, उसे कितना पेन हुआ होगा, उसे कितना दर्द हुआ होगा, जब वो दर्दों में कर्रा रहा होगा। उसने कहा, हे पिता मुझसे कटोरा टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये होना निश्चय था, ये होना निश्चय था। और हमारे यीशु नासरी ने हमारे दुखों के कारण, हमारे पापों के कारण वो बलिदान दिया। क्या उसके बलिदान को कोई समझ सकता है? आज आपके घर में आपके बच्चे, आपके पति, आपके जितने भी परिवार के लोग हैं, क्या अपने लिए खाली एक उंगली भी काटेंगे? नहीं काटेंगे। वो कहेंगे आपको बदले में कि तुम मुझसे ये बातें कह रही हो, पहले तुम खुद करके देखो तुम्हें कितना दर्द होगा। यहोवा ने नहीं कहा, उसने हमें जीवन दान दिया, हमें जीवन दान दिया, हमसे प्यार किया, अपना बेटा और बेटी बनाकर हमें चुन लिया, हमें चुन लिया, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। जब उसके हाथों में कील ठोकी जा रही, उसकी भी कर्राहट में दर्द था। उसने भी अपनी माँ को पुकारा होगा। वो माँ लाचार खड़ी होकर देख रही थी, मेरा बेटा आज दुनिया में इतने बड़े दर्द से गुजर रहा है। क्या गलती थी यीशु मसीह की जो उसने इतना दर्द सहा? क्यों सहा? ताकि हम लोग एक अच्छा जीवन जी सके, ताकि हम लोग दुखों से, बीमारियों से आजाद हो सके, ताकि हम लोगों का उद्धार हो जाए। क्या सच में आप लोगों का उद्धार हुआ? क्या आप लोगों के घर से बीमारियां गई? क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि आप खुदा पे विश्वास नहीं करते, आप उस यहोवा को नहीं जानते जिस यहोवा ने दुख उठाया, क्रूस उठाया और दर्द में कर्राते हुए कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। उसने फिर भी यही कहा। उसकी पसली में भाला मारा गया, पसली में भाला मारा गया और पसली से खून और पानी निकल पड़ा। आप जानते हैं कितना दर्द हुआ होगा जब आप एक जरा से जीने से गिर जाएंगे, आपकी पैर की हड्डी मुड़ जाती है, तो आप दर्द में कर्राते हुए ये बोलते हैं, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे इतना दर्द है। उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। क्या यीशु मसीह का दर्द नहीं था? उसने हमारे लिए क्रूस उठाया, उसका ये सब कुछ करना व्यर्थ था। तो यदि आप लोग ये बात समझते हैं तो अपने प्रभु के सामने घुटने टिकाकर उससे मांगना स्टार्ट कीजिए। उस दर्द का एहसास रखिए कि आप सबके लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कोई बलिदान हो गया, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो सिर्फ दर्द में कर्राता रहा और हम जैसों के लिए फिर भी विनती करता रहा। मैं खुदा के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम मूर्खों को चुन लिया उसने, ताकि हम आराधना कर सके। हम जैसों को चुना उसने ताकि हम आराधना कर सके। हाँ मेरे यहोवा, सच्चे दिल से हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे हर एक प्रत्येक बहन भाइयों के लिए जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए, सबके मनों को तू खोल दे। ये छोटी बात नहीं है क्रूस उठाना। आज मेरे प्यारे प्रभु जी, जरा सा दर्द होता है तो इंसान डॉक्टरों के भाग जाता है। यहोवा का खून बह रहा था, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ तो सिर्फ प्रभु को मारने वाले खड़े थे, उस पे दोष लगा रहे थे, उसे बार बार ये कह रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे अपने आप को उतरा। उसे बार बार चैलेंज कर रहे थे, लेकिन पिता ने कहा यह होना निश्चय है। वो हुआ। आप सब लोग तैयार हो जाइए, दूल्हा लेने आएगा, दूल्हा लेने आएगा। वो जीवित हो चुका है, मुर्दों में नहीं है हमारा यहोवा,
जिंदा हो चुका है। क्रूस उठाया, दुख सहा, उस सूली पे चढ़ा, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठा और हमारे बीच में अभी भी चल रहा है। हमें देख रहा है, हमें परख रहा है। खुदा का कलाम बताता है मेरी बहनों, जीवन में जब कभी भी तुम परेशान होते हो, यहोवा को पुकारो। कमी घटियों को पूरा करने वाला यहोवा है। आपके हर एक दुख को हरने वाला यहोवा है। हम आपको बता दें, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप भी उससे प्यार करें। जो समय यहोवा का, यहोवा को दीजिए, ताकि आप लोग भी समझ सके कि यहोवा कौन है। मैं कोई बहुत बड़ी गायकार नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खड़े गाना गा देती हूँ, नहीं। उस खुदा ने बनाया मुझे। परमेश्वर से बस इतना कहा, प्रभु लायक बना, ताकि तेरी आराधना कर सकूं। सिर्फ तेरी आराधना करना चाहती हूँ मेरे खुदा, इस्तेमाल कर। खुदा ने इस्तेमाल किया है, वो आपको भी करना चाहता है। आप तैयार ही नहीं होते हैं, आप तैयार ही नहीं होते। मेरी बहनें समझिए इस बात को। आपके घर में जो आपके बेटे हैं, आपके पति हैं, उनको दुआओं की जरूरत है। आपके घर में कमी घटी के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही है, और उस चीज का रीजन कोई और नहीं है, सिर्फ बहनें हैं। क्योंकि बहनें खुदा को समय सबसे ज्यादा दे सकती हैं। आप सब लोग घर में रहते हैं, अपने प्रभु की बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, उससे मांगे, प्रभु सब कुछ करेगा। वो आपके घर के द्वारों को खोल देगा, आशीष के भंडारों को खोलेगा, झरोखे से बारिश बरसाएगा। लेकिन तब जब आप उसे पुकारेंगे। आप बार बार कहते तो है, खुदा ये समस्या आ गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। क्यों नहीं याद करते प्रभु? घुटने क्यों नहीं देख सकते आप लोग? जब वो लंगड़े व्यक्ति को कह सकता है, 38 साल के व्यक्ति को तू उठकर चल, फिर उसके घुटनों में बल आ गया, उसके घुटनों में बल आ गया। ऐसा कौन सा पेन होता है आपके घुटनों में जो भी आपके पैरों में बल नहीं आ सकता? खुदा आपको खड़ा करना चाहता है, लेकिन वो कहता है जो पीछे उसे आगे किया जाएगा, जो झुका हुआ है उसे खड़ा किया जाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, आपने पिता हमारी विनती और प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु जी यहाँ पे आप हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बहन को पिता, हर एक भाइयों को पिता, हर बच्चों को पिता, उनकी समस्याओं को, उनके दुखों को आपके हाथों के बलों में सौंपते हैं। मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के पवित्र पवित्र सामर्थ्य भरे नाम में। अगर किसी के जीवन में परमेश्वर ने कार्य करा तो वो गवाही देना चाहता तो आ सकता है। प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु अपनी योजनाओं में आप लोगों को इस्तेमाल करें।